हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है कस्टम ड्यूटी के बारे में। इस वीडियो में तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि आप नॉर्मल कंडीशन में आ जा रहे हैं तो कितना सामान ले जा सकते हैं, कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तब आप कितने तक का सामान ले जा सकते हैं, कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा कौन से सामान आपके पर्सनल जोड़े जाते हैं, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, कैश, ज्वेलरी, सोना चांदी, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में शामिल हैं। यानी कि इसको आप किस तरह से ले जा सकते हैं, कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, कितनी लिमिट इसकी अलाउ है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में उन्हीं सवालों को कवर किया गया है जो डेली बेसिस पर आते रहते हैं, जो रोज आते हैं। अगर किसी का स्पेशल केस है, जैसे किसी को सैटेलाइट फ़ोन लेकर आना है, ड्रोन कैमरा लेकर आना है, या कुत्ते बिल्ली लेकर आना है, इस तरह का कोई मसला है तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं पूरी डिटेल के साथ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को शुरू किया जाए, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इससे पहले कि विदेश से भारत जाने का नियम आपको बताया जाए, एक जरूरी चीज आपको बताना चाहूंगा। जब आप भारत छोड़कर विदेश जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। देखें, जब आप भारत छोड़कर विदेश जाएं तो आपके पास जो भी महंगे सामान हैं, जैसे कि कैमरा वगैरह या प्रोजेक्टर वगैरह, इस तरह के सामान अगर आप ले जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पर आप इसको कस्टम अथॉरिटी के ऑफिसर को दिखाकर इसके लिए एक प्रमाण पत्र ले लें, ताकि जब आप वापस इंडिया आएं तो इन सामानों पर आपको कस्टम ड्यूटी न देनी पड़े। इसके अलावा जेवर वगैरह के मामले में, जैसे कि आभूषण है आपके पास, तो आपको विदेश जाने के दिन से पहले किसी लाइसेंसी सोनार से संपर्क करना होगा और उससे अपने जेवर की कीमत और वास्तविकता का प्रमाण पत्र लेना होगा। और ये प्रमाण पत्र आपको विदेश जाते हुए भारतीय कस्टम अधिकारियों को दिखाना होगा। साथ ही वापस आते हुए भी यही प्रमाण पत्र आपको एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी से छूट दिलाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप विदेश से भारत जा रहे हैं तो आपको किन किन सामानों पर कितनी कस्टम ड्यूटी देनी होगी और कौन सा सामान कितनी लिमिट में अलाउ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीवी से। फ्लैट पैनल टेलीविजन, जिसको आप एलसीडी एलईडी कहते हैं, इस पर 38.5% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। ये किसी भी कैटेगरी में फ्री नहीं है। ज्वेलरी गोल्ड या सिल्वर में महिलाओं के लिए 1 लाख भारतीय रुपया और मर्दों के लिए 50,000 भारतीय रुपए तक की लाने की अनुमति है। यानी इतने का सोना या चांदी आप ला सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो 1 किलो तक सोना अपने सामान के साथ में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि उस आदमी के पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए और उसने विदेश में कम से कम 6 महीने गुजारा हो। और कस्टम ड्यूटी जो है आपको विदेशी मुद्रा में चुकानी होगी और सोने का वजन जेवर के साथ मिलाकर पर पासपोर्ट या एक यात्री के पास 1 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस सोने पर आपको लगभग 14% यानी कि 13.75 75% कस्टम ड्यूटी आपको देनी होगी। और ये कस्टम ड्यूटी आपको मौजूदा सोने के भाव पर देनी होगी। इससे मतलब नहीं है कि आपने पहले सस्ता खरीदा है या महंगा। इसके अलावा चांदी भी आप ला सकते हैं। 10 किलो तक चांदी आपको अलाउ है। इसमें भी वही शर्तें रखी गई हैं कि वो आदमी, लाने वाला आदमी भारतीय होना चाहिए और कम से कम उसने 6 महीने विदेश में गुजारा है। और इस पर भी आपको 13.75% कस्टम ड्यूटी देनी होगी और ये कस्टम ड्यूटी भी चांदी के मौजूदा भाव के हिसाब से होगी। आपके एक कंफ्यूजन यहाँ पर दूर करता चलूं कि ये जो कस्टम ड्यूटी विदेशी मुद्रा में चुकाने वाली शर्त है, वो सिर्फ इन्हीं दोनों मामलों के लिए है। आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि कस्टम ड्यूटी लिमिट से ज़्यादा वजन वाले जेवरों पर ही लगेगी। जैसे मर्दों के लिए 50,000, औरतों के लिए 1 लाख तक का जेवर लाने की अनुमति है। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले पर ही लगेगी, इतने तक पर नहीं लगेगी। अब ये देखें, शराब या सिगरेट जैसे सामानों पर आपको कितनी कस्टम ड्यूटी देनी होगी। देखें, 2 लीटर तक शराब या वाइन, 100 सिगरेट, 25 सिगार, 150 ग्राम तंबाकू, इतने पर तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। लेकिन इससे ज़्यादा ले जाएंगे तो सिगरेट पर 256%, यानी लगभग अगर आपने 20 रियाल की सिगरेट ली है तो आपको 51 रियाल तक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला वाली बात हो जाएगी। इसी तरह बिस्की पर 150%, बियर पर 110% कस्टम ड्यूटी आपको देनी होगी। विदेशी करेंसी कैश में आप कितनी भारत ले जा सकते हैं। तो देखें, सऊदी अरब से ये लिमिट 60,000 रियाल है, लेकिन इंडिया में ये लिमिट $5,000 के बराबर, यानी कि जितनी भी $5,000 के बराबर सऊदी अरब की करेंसी बनती है रियाल, उतनी आप ले जा सकते हैं। दूसरी भी कोई विदेशी करेंसी अगर आप ले जाना चाहें कैश के रूप में तो वो भी $5,000 के एक्सचेंज रेट के बराबर है, तो आप ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो आपको एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करना होगा। साथ ही आपके पास ट्रेवलर चेक, बैंक चेक और कुछ करेंसी मिलाकर 10,000 अमेरिकी डॉलर या इसके एक्सचेंज रेट के बराबर कोई दूसरी विदेशी करेंसी है
तब भी आप इसको भारत ला सकते हैं। हाँ, अगर इस लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तब आपको सीडीएफ फॉर्म के जरिए एयरपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटी को डिक्लेयर करना होगा, यानी कि उनको बताना होगा। ये नियम भारतीय नागरिकों साथ ही एनआरआई, जो भारतीय एनआरआई हैं विदेश में, उनके लिए सेम है। भारत में रहने वाले विदेशी या भारतीय मूल के पर्यटक, इसमें 2 साल से कम के बच्चे शामिल नहीं हैं, और नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी और देश से भारत आ रहे हैं तो वो बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए 50,000 रुपये तक का सामान, जिसमें 2 लीटर अल्कोहलिक शराब, वाइन और 100 सिगरेट, 25 सिगार या 150 ग्राम तंबाकू शामिल कर सकते हैं। इतना चीज वो ला सकते हैं। इसके अलावा भारतीय निवासी, भारत में रहने वाले विदेशी भारतीय मूल के टूरिस्ट जो नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हैं, उनके लिए ये लिमिट 15,000 है। भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी मूल के टूरिस्ट जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, उनके लिए ये लिमिट 15,000 है। ऊपर की तीनों कैटेगरी जो आपको बताई गई हैं, उसमें 2 साल से कम के बच्चों के पर्सनल सामान जैसे कि उनके खिलौने वगैरह या उनकी जो ट्रॉली होती है, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। ये तमाम चीज़ें जो भी आपको बताई गई, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए है, यानी कि अगर आप आते जाते रहें, आपका कमाना खाना लगा हुआ है। अगर आप विदेश छोड़कर इंडिया में शिफ्ट होने आ रहे हैं, यानी कि फाइनल एग्जिट मारकर जा रहे हैं, अब आपको दोबारा आने का इरादा नहीं है, या हो सकता है आप आएँ लेकिन अभी आपका वीज़ा जो है ख़त्म हो गया है, आप अपने घर जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारा सामान है, तो इसके लिए अलग-अलग कंडीशन है। जितने ज़्यादा दिन आपने विदेश में बिताए होंगे, उसके हिसाब से आपको उतने ज़्यादा प्राइस का सामान लाने की अनुमति होगी इंडिया में। तो देखें, इसमें 4 टाइम पीरियड बताया गया है, 4 कैटेगरियाँ, और चारों कैटेगरियों में बताया गया है कि जो सामान एनेक्सर 1 और 2 में बताए गए हैं उनको छोड़कर, और अपना पर्सनल सामान और जो सामान एनेक्सर 3 में बताए गए हैं उनको मिलाकर आपने जितने ज़्यादा दिन विदेश में गुजारे होंगे उतने ज़्यादा का सामान आप भारत ला सकते हैं, अगर आप फाइनल एग्जिट पर आ रहे हैं तब, बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए। आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी वीडियो में आगे हम स्टेप बाय स्टेप ये भी देखेंगे कि एनेक्सर 1 और 2 और 3 में कौन-कौन से सामान बताए गए हैं, और भारतीय कस्टम अथॉरिटी के अनुसार आपके पर्सनल सामान क्या-क्या माने जाएंगे। तो देखें, 3 से 6 महीने अगर आपने विदेश में गुजारा है तो 60,000 रुपये तक का सामान, 6 से 1 साल तक अगर आपने विदेश में गुजारा है तो 1 लाख रुपए तक का सामान, 1 साल से 2 साल अगर आपने विदेश में गुजारा है तो 2 लाख रुपए तक का सामान, और 2 साल से ज़्यादा अगर आपने विदेश में गुजारा है तो 5 लाख रुपए तक का सामान। और इन सभी सामानों में वो सामान शामिल नहीं होंगे जो एनेक्सर 1 और 2 में शामिल हैं। हाँ, आपके पर्सनल सामान और वो सामान जो एनेक्सर 3 में बताए गए हैं, इन सब को मिलाकर आप इतने-इतने प्राइस का सामान ला सकते हैं। अब इसमें देख लें एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 क्या है और इसमें कौन-कौन से सामान शामिल हैं। एनेक्सर 1 में है फायर आर्म, यानी कि बंदूक वगैरह। इसके अलावा मैक्सिमम 50 कारतूस, 20 पीस तक सिगरेट, 25 पीस सिगार, 125 ग्राम तंबाकू, शराब या कोई और अल्कोहल लिक्विड या वाइन ज़्यादा से ज़्यादा 2 लीटर। जेवर के अलावा किसी और फॉर्म में सोना चांदी, जैसे कि कुछ लोग जेवर नहीं लेते बल्कि सोने का बिस्कुट वगैरह ले लेते हैं। इसके अलावा एलसीडी या एलईडी टेलीविजन। ये था एनेक्सर 1। अब देखें एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में कहा गया है कलर टेलीविजन, वीडियो होम थिएटर सिस्टम, डिशवॉशर, 300 लीटर से ज़्यादा की घरेलू फ्रिज, डीप फ्रीजर, वीडियो कैमरा या वीडियो कैमरे के साथ जुड़ा हुआ कुछ और सामान जैसे कि टेलीविजन रिसीवर, साउंड रिकॉर्डिंग या साउंड रिप्रोड्यूसिंग गैजेट, वीडियो रिप्रोड्यूसिंग गैजेट जैसे कि प्रोजेक्टर। इसके अलावा 35 mm से ज़्यादा की सिनेमेटोग्राफी फिल्म, और साथ ही जेवरात यानी कि आभूषण के अलावा किसी और रूप में मौजूद सोना चांदी। अब देखें एनेक्सर 3। ये वही सामान है जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया कि एनेक्सर 3 में बताए गए सामान और अपने पर्सनल सामान मिलाकर आप इतने प्राइस का सामान ला सकते हैं। इसमें कहा गया है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या वीडियो कैसेट प्लेयर, या वीडियो टेलीविजन रिसीवर या वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर यानी कि सीडी वगैरह, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशन यानी कि एसी, ओवन, वर्ड प्रोसेसिंग मशीन, फैक्स मशीन, पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन, वॉशिंग मशीन, और पर्सनल कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके अलावा लैपटॉप यानी कि नोटबुक कंप्यूटर, घरेलू फ्रिज जिसकी कैपेसिटी 300 लीटर से कम हो। अब देखते हैं वो कौन कौन से सामान हैं जो भारतीय कस्टम अथॉरिटी आपके पर्सनल सामान मानती है। इसमें सबसे पहले तो बताया गया है आपकी पर्सनल ज्वेलरी, वही जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 50,000 तक मर्दों के लिए और औरतों के लिए 1 लाख तक की ज्वेलरी अलाउ है बिना कस्टम ड्यूटी के। एक कैमरा, और अगर फिल्म वाला कैमरा है तो एक कैमरे के साथ मैक्सिमम 20 रील फिल्म।
एक वीडियो कैमरा या कैमकॉर्डर एसेसरीज के साथ यानी चार्जर वगैरह मिलाकर, और अगर कैसेट वाला है तो उसके साथ 12 कैसेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक जुड़ी दूरबीन, एक पोर्टेबल कलर टेलीविजन जिसका साइज 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो, एक म्यूजिक सिस्टम इंक्लूडिंग कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, एक पोर्टेबल टाइपराइटर, एक बच्चों वाली गाड़ी, एक टेंट और कैंपिंग इक्विपमेंट यानी कि कैंपिंग से जुड़ा हुआ सामान, एक कंप्यूटर चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक डायरी, एक पोर्टेबल वायरलेस रिसीविंग सेट, आप इसको ट्रांजिस्टर रेडियो समझ सकते हैं, प्रोफेशनल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऑडियो वीडियो के सामान शामिल हैं, स्पोर्ट के सामान जैसे कि एक फिशिंग आउटफिट और स्पोर्ट फायर यानी कि निशानेबाजी वाली बंदूक जिसको आप 50 कारतूस के साथ ला सकते हैं। साथ ही नॉन पावर और बिना गियर वाली साइकिल, 2 टेनिस रैकेट, एक गोल्फ सेट 14 पीस यानी कि 2 गोल्फ स्टिक और 1 दर्जन गोल्फ बॉल और एक सेल फोन। ये तमाम सामान आपके पर्सनल सामान माने जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई और अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।